तो आज हमारा टॉपिक है बफर सॉल्यूशन, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम का एक पार्ट है, जिसको आज समझेंगे हम बफर सॉल्यूशन। Buffer are those chemical which resist change in pH in them। ठीक है, अगर बफर वो सॉल्यूशन होते हैं अगर इनमें pH का चेंज किया जाए तो वो pH के चेंज को रेसिस्ट करते हैं अपने अंदर। अब pH दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है, या तो एसिड डाल के या बेस डाल के। pH दो तरीके से चेंज हो सकती है, या एसिड डालो या बेस डालो। जैसे अगर पानी है, आपने पानी लिया हुआ है, पानी में नॉर्मल वाटर में अगर आप H+ आयन ऐड करते हैं, ठीक है, अगर आप H+ आयन ऐड करते हैं तो थोड़े से H+ आयन के साथ ही इसका pH बहुत अब्रप्टली चेंज होगा, बहुत अब्रप्टली डाउन जाएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा। ऐसी सेम पानी में अगर OH आयन डालते हैं, H या OH आयन कुछ भी डाल के आप, अगर इनका pH चेंज हो रहा है, थोड़े से में ही ज्यादा pH चेंज आ रहा है, तो इनको नॉर्मल सोल्यूशन बोलेंगे। तो बफर वही सोल्यूशन है कि ऐसे सारे सोल्यूशन जिनमें हम pH को चेंज होने से रोक सकें, ऐसे सोल्यूशन जो रेसिस्ट करते हैं अपने आप की pH को चेंज होने के लिए। तो इतनी सी बात है इसके लिए, ठीक। अच्छा, इसको सब पहले आइडेंटिफिकेशन समझते हैं कि बफर का हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी सोल्यूशन हमारा बफर है कि नहीं है। तो उस बफर को समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि बफर बनते कैसे हैं। तो पहला पॉइंट समझते हैं कि कंटेंट ऑफ बफर। क्या बोलेंगे अपन? कंटेंट ऑफ बफर। कंटेंट ऑफ बफर मतलब कि बफर के अंदर मिक्सचर ऑफ बफर में बफर फॉर्म कैसे हो रहे हैं। तो बफर का हमारे पास बेसिक फंडा है कि बफर जो है, अगर बफर की डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन अपन ने समझ लिया कि ऐसे सारे सोल्यूशन है जो अपने अंदर पीएच के चेंज को रेसिस्ट करेंगे। ठीक है, अभी पीएच के चेंज को जो रेसिस्ट कर रहे हैं, मतलब जो H+ आयन आ रहे हो उसमें बाहर से जो ऐड किए जा रहे हैं H+ और OH आयन, उनकी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करें। H+ ऐड कर रहे हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करें, OH ऐड कर रहे हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करें। तो इस टाइप के सोल्यूशन को बोलते हैं बफर सोल्यूशन। तो इनमें जो अवेलेबिलिटी होती है वो किस आयन की अवेलेबिलिटी होती है, बनाते कैसे? तो वीक एसिड और वीक बेस के मिक्सचर विद देयर कंजुगेट एसिड और बेस, इनके कंजुगेट एसिड और बेस के मिक्सचर के साथ में, जैसे वीक एसिड और वीक बेस के, वीक एसिड और वीक बेस, इनके कंजुगेट एसिड एंड बेस के मिक्सचर को बफर्स बोलेंगे। वीक एसिड और वीक बेस और उनके कंजुगेट एसिड विद रिस्पेक्ट देयर कंजुगेट बेस, इन टाइप के सॉल्यूशन को बफर बोला जाएगा। तो बफर काम कैसे करेगा? बफर ये समझा अपन ने, वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्यूशन को बफर बोला गया। तो अच्छा, बफर काम कैसे करेगा? ठीक है, तो जैसे अगर इसका एग्जांपल समझते हैं, पहले इसका एग्जांपल समझो कि वीक एसिड हमारे पास हो गया एसिटिक एसिड HCl, ये सारे क्या है? वीक एसिड है। ठीक, अभी क्या लिखा हमने? वीक एसिड और इनके कंजुगेट प्लस कंजुगेट क्या है? ये इसका कंजुगेट हो जाएगा और ये इसका कंजुगेट हो जाएगा, प्लस इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? NO माइनस, ये भी आपस में सारे कैसे हैं? वीक एसिड, इसको बोलेंगे वीक एसिड and this is also a weak acid with their respective conjugate bases, तो इस टाइप के सॉल्यूशन, इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? बफर बोलेंगे। इसमें और भी आते हैं, अभी जैसे हमने वीक एसिड का देखा, ऐसे वीक बेस के साथ भी बना सकते हैं। वीक बेस मैंने लिखा NH4OH, वीक बेस लिखा मैंने NH4OH, AgOH, ये सारे क्या है? वीक बेस है। अब इनके कंजुगेट एसिड, इनके क्या देखना है? कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड क्या होगा? इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इनको रिएक्ट करा दिया जाए, यानी NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जैसे AgNO3। ठीक है, तो ये हो गया वीक बेस और इसका कंजुगेट, वीक बेस और इसका कंजुगेट कैटाइन।
इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोल रहे हैं अपन, बफर बोल रहे हैं। और बफर कैसे समझ सकते हैं, क्या बीक बीक का नहीं हो सकता है, क्या बीक एसिड और बीक बेस के कॉम्बिनेशन से नहीं मिल सकता। तो अगर बीक एसिड और बीक बेस के कॉम्बिनेशन से देखें जो बफर बनेंगे, जैसे NH4OH और NaOH को अगर कंबाइन किया जाए तो इसमें बनेगा NH4, HCl को कंबाइन किया जाए तो इससे जो बनेगा वो बनेगा NH4Cl- अमोनियम क्लोराइड। ठीक, अगर इसके साथ में एसीटेट एनाइन अगर डिसॉल्व किया जाए, एसीटेट एनाइन, तो CH3COONA, तो ये बनाएगा हमारे पास CH3COO अमोनियम एसीटेट, ये बन गया हमारे पास अमोनियम एसीटेट। तो ये क्या है, बीक एसिड और बीक बेस से मिलके बना हुआ सॉल्ट। दूसरा HCl प्लस NH4OH, तो ये बनेगा NH4Cl, HCl प्लस NH4OH, ये भी क्या बन गया, बीक एसिड और बीक बेस के कॉम्बिनेशन से क्या है, ये सारे सॉल्ट है, ये है क्या, सारे सॉल्ट की कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। इनमें होगा क्या, जैसे अब ये बफर बन गया, जो एसिड के कॉम्बिनेशन के साथ बफर बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं एसिडिक बफर, और जो बेस के कॉम्बिनेशन के साथ बन रहा है उसको बोल रहे हैं बेसिक बफर, और जो एसिड और बेस दोनों के मिक्स के साथ बन रहा है उसको बोल रहे हैं अपन नॉर्मल या फिर सिंपल बफर। ये बोला जा रहा है सिंपल या फिर नॉर्मल बफर, इसको बोलते हैं सिंपल या फिर नॉर्मल बफर। इन दोनों से जो बफर बना उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड बफर। क्या बोलेंगे इसको, मिक्स्ड बफर। अब ये मिक्स्ड बफर दो टाइप के होते हैं, एक बोला जाएगा एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, दूसरा बोला जाएगा बेसिक बफर, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक क्यों बोलेगा, क्योंकि ये वीक एसिड के कंजुगेट एनाइन के साथ मिलकर बनाया हुआ है। ये क्यों बेसिक बफर बोला है, क्योंकि ये वीक एसिड के कंजुगेट कैटाइन के साथ मिलकर बना हुआ है। तो इनको क्या बोला, एसिडिक, बेसिक और मिक्स्ड सिंपल बफर। तो तीन कैटेगरी में हमने डिसाइड किया बफर को। क्या बोला कि बफर होते हैं हमारे पास सिंपल बफर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। सिंपल बफर कैसे बोलेंगे कि जब वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बोलेंगे उसको सिंपल बफर, और जब वीक बेस रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, उससे जो सॉल्ट बनेगा उन सॉल्ट का और उस बेस का जो मिक्सचर बोला जाएगा वो बोला जाएगा बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या बोला जाएगा, वीक एसिड और इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस का जो मिक्सचर होगा वो बोला जाएगा बेसिक बफर। तो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हमने बफर को, एसिडिक, बेसिक एंड सिंपल बफर। अब हम यहाँ से पता लगा लेंगे कि हमारे पास बफर किस टाइप के सोल्यूशन को बोलेंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बेसिक आता है जो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि सपोज करो आपको एक रिएक्शन बना के दे दिया कि बोला है एक एसिडिक एसिड है और उसमें NaOH डाला है किसी ने, ठीक। तो एसिडिक एसिड है आपके पास, इसमें NaOH डाला, ठीक है। अब इससे जो बनेगा वो हमारा ये तो फिक्स है कि एक सॉल्ट बनेगा और दूसरा वाटर बनेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सपोज करो इसके हमारे 2 मोल ऐड इसके किए, 2 मोल NaOH के ऐड किए, तो बताओ सोल्यूशन कैसा होगा। 2 मोल एसिटिक एसिड एंड 2 मोल NaOH, तो पता है आइडेंटिफाई करना है कि सोल्यूशन का टाइप क्या होगा। अभी हमने जब 2 मोल यानी अगर यूनिटरी देखें, स्टोइकियोमेट्री देखें, तो स्टोइकियोमेट्री 1 मोल से 1 मोल रिक्वायरमेंट है, यानी 2 मोल से 2 मोल का रिक्वायरमेंट बनेगा। तो आफ्टर द रिएक्शन यहाँ क्या बचेगा, 0 कुछ नहीं बचेगा। प्रोडक्ट में क्या आएगा, 2 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट बन जाएगा, लेकिन रिएक्टेंट में कुछ नहीं बचा। हमारे पास क्या आ गया है, ये नॉर्मल क्या है, सोडियम एसीटेट। क्या आपने इसको बफर बोला था, ये बफर नहीं है, बफर का ये कोई भी टाइप नहीं। बफर का मिक्सचर क्या था, वीक एसिड प्लस इट्स कंजुगेट सॉल्ट, वीक एसिड प्लस इट्स कंजुगेट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, विद स्ट्रॉन्ग बेस, उस टाइप के सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इस कंडीशन पे तो नहीं बोला जा रहा। बोला कब जाएगा कि सपोज करो हमारे पास 3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड डाल दिया और 2 मोल ऑफ NaOH है उसके पास में, ठीक। अभी रिएक्शन करानी है, तो रिएक्शन कराते टाइम क्या देखेंगे हम कि 2 मोल चाहिए, 2 मोल के लिए 2 मोल रिक्वायरमेंट है, यानी क्या यहाँ कितना बचेगा, 1 मोल
एसिटिक एसिड बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ जो बनेगा एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट कितना बनेगा 2 मोल। अब देखो मिक्सचर में हमारे पास क्या होगा, 1 मोल एसिटिक एसिड है और 2 मोल सोडियम एसीटेट है। अब इस टाइप के जो सोल्यूशन होगा, इस टाइप का जो सोल्यूशन होगा क्या हो गया, ये वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट सॉल्ट। वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट सॉल्ट क्या बोला जाएगा, एसिडिक बफर। समझ गया। अभी इस टाइप के सोल्यूशन को क्या बोल रहे हैं अपन, एसिडिक बफर। अच्छा, इसमें अगर वो दो काम कर सकता है, 2 पॉसिबिलिटी और कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी और कर दे कि तुम्हारे पास इसको 1 कर दे और इसको 2 कर दे, ठीक। तो अब जो सोडियम एसीटेट बनेगा कितना बनेगा 1, ये 0 बचेगा, ये 1 बचेगा, यानी NaOH प्लस सोडियम एसीटेट आएगा सॉल्ट के अंदर। क्या आएगा, NaOH प्लस सोडियम एसीटेट। तो अब किस टाइप, अब यहाँ पे क्या लगेगा, अगर इस टाइप के सोल्यूशन की पीएच निकालनी है तो इस टाइप के लिए क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक। तो हमें ये आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि हम बफर को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कि हमें बफर किस टाइप के। तो हमने जो सेकंड वाली टाइप कैटेगरी लिखी थी उसमें हमने बफर को पहचाना था कि ये था हमारे पास, क्या बचा था इसमें, 1 मोल एसिटिक एसिड बचा था और 2 मोल ऑफ सोडियम एसीटेट थे। तो इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोला हमने, बफर बोला। तो आइडेंटिफिकेशन में यही पूछा जा सकता है कि बताओ किस टाइप का सोल्यूशन। अच्छा, इसमें एक और पूछ सकता है, क्या पूछेगा, देखो कि सिंपल बफर बनवा दे आपसे, NH4OH देगा और HCN दे। अब ये क्या है, वीक बेस, ये क्या है, वीक एसिड। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, NH4CN, अमोनियम साइनाइड। अब ये अमोनियम साइनाइड अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था, ये कैसा बफर है, वीक बफर, सिंपल बफर है। ये किस टाइप का बफर बोला जाएगा, ये सिंपल बफर बोला जाएगा, ठीक। अब इसमें अगर वो बोले कि 2 मोल और 2 मोल, यहाँ पे भी हम वैरायटी कर लेते हैं कि 2 मोल और 2 मोल इसका लिया गया इक्वल, तो स्टोइकियोमेट्री देखेंगे तो 1-1 मोल रिक्वायर्ड है, प्लस वाटर बनेगा इसमें, 1-1 मोल रिक्वायर्ड है, तो यानी 0-0 और ये 2 मोल बचेगा। तो यानी सोल्यूशन में आपके पास क्या आ गया रिजल्ट में, NH4CN, अमोनियम साइनाइड बचा। और अमोनियम साइनाइड कैसा है, सिंपल बफर बोला जाता है। अच्छा, अब इन दोनों की क्वांटिटी चेंज करते हैं। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों की क्वांटिटी बराबर दी जाए। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा कर दे और HCN की क्वांटिटी कम कर दे। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि HCN की क्वांटिटी को बढ़ा दे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी को कम कर दे। तो उस केस में क्या बोला जाएगा, उस केस में वो कोई बफर नहीं बनेगा। क्या है, वीक एसिड और इसका सॉल्ट हो गया, वीक बेस और इसका सॉल्ट हो गया। अभी बफर के लिए हमने क्या समझा था, जो बफर लेना है, मतलब जो बेस लिया है आपने, जो बेसिक बेस लिया है, मतलब वीक बेस, और इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। यानी NH4OH है और अगर सोल्यूशन में NH4Cl है, तब इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाएगा, बफर बोला जाएगा, और बेसिक बफर। अगर HCN है तो HCN के साथ क्या होना चाहिए, KCl टाइप में कुछ, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होना चाहिए। अभी आप क्या करना चाह रहे हो, NH4OH के साथ में NH4CN रखना चाह रहे हो, तो ये स्ट्रॉन्ग के साथ तो नहीं है। मतलब इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, इसका NH4OH का और NH4CN का, या HCN का और NH4CN का जो मिक्सचर होगा, वो बफर नहीं बोला जाएगा। उसमें क्या लगेगा, उसमें बेसिकली पीएच निकालने के लिए वहां पे हम यूज करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, जो कि अपन जानते हैं, इससे पहले बात किया हुआ था कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट वो यूज होगा। हम बात कर रहे हैं केवल जब इनके कंप्लीट मोल रिएक्ट कर जाएंगे और जो प्रोडक्ट में बचेगा केवल NH4CN, उस केस में हम बोलेंगे वो कैसा बफर होगा, बेसिक बफर। बात समझ में आ गई, क्या बोल रहे हैं, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन। इस तरीके से हम बफर की कैटेगरी को पहचान सकते हैं कि बफर हमारा कैसा यूज हो रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें हमें समझना है कि बफर मैकेनिज्म, कि बफर काम कैसे कर रहा है, मैकेनिज्म ऑफ बफर। तो मैकेनिज्म समझने के लिए देखो, एक सिंपल बफर को उठाते हैं। सबसे पहले बेसिक बफर ले लिया, हमने लिया एसिटिक एसिड और प्लस CH3COONA लिया। ये कैसा बफर है, एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर
अपनी पीएच कब चेंज नहीं करेगा, मतलब एस बफर वही चीज होते हैं जब पीएच चेंज कब नहीं करेंगे, जब इनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ वीक बेस डाला जाए, तभी अपनी बफर कैपेसिटी को चेंज नहीं करेंगे, मतलब पीएच को चेंज नहीं करेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, चलो पहला पॉइंट हम समझते हैं कि एडिशन ऑफ वाटर, सॉरी एडिशन ऑफ एसिड, हम क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, एसिड डाल रहे हैं। तो जब अगर एसिड डालेंगे तो एसिड क्या करेगा, H प्लस आयन देगा। अब H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास बेस होना चाहिए, H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे इसमें सोल्यूशन में बेस होना चाहिए, और बेस हमारे पास क्या है, एसीटेट। बेस कौन है, एसीटेट। हमेशा याद रखना कि जो भी सोल्यूशन का नेगेटिव पार्ट जो होगा वो बेस कहलाएगा, और जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा वो एसिड कहलाएगा। जितने भी कैटाइन होते हैं, जनरल लैंग्वेज में बोले तो ऑल द कैटाइन्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन आर behave as acid and all the anions present in the solution are behave as base। ठीक, तो दो थ्योरी थी एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, मोटे मोटे तौर से दो थ्योरी हमने समझी थी। कौन सा था, एक आरएनएस थ्योरी थी और एक दूसरा ब्रॉन्स्टेड थ्योरी थी। आरएनएस थ्योरी के हिसाब से एसिड कौन होते हैं, जो H प्लस डोनर होते हैं इन द एक्वस मीडियम, और OH माइनस डोनर इन द एक्वस मीडियम आर बेस होते हैं। अगर ब्रॉन्स्टेड थ्योरी को समझे तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या कहती है कि H प्लस डोनर आर द एसिड एंड H प्लस एक्सेप्टर आर द बेस। तो हम यहाँ बेसिकली किसको प्रमोट कर रहे हैं, अभी एक्वस सॉल्यूशन है, ये किस में लिया गया, एक्वस सॉल्यूशन में लिया गया। तो हम किसको मान रहे हैं, आरएनएस को मान रहे। तो आरएनएस का मतलब H प्लस डोनर, और ये H प्लस एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। H प्लस डोनर तो ऐसे रही है, एक्सेप्टर बेस की तरह काम करेगा। तो क्या करेगा, CH3COOH, क्या बन गया ये, एसिटिक एसिड, जो कि सॉल्यूशन हमारे पास पहले से ही है। और एसिटिक एसिड, अब आप कहोगे कि ऐसा रहेगा तो एसिटिक एसिड बन गया, तो एसिटिक एसिड बनने से तो पीएच बढ़ना चाहिए, लेकिन तुमने क्या डाला है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड। तुमने क्या डाला है इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कैसा बना है, वीक एसिड। और वीक एसिड का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, होगा तो डिसोसिएशन, ऐसा नहीं है कि डिसोसिएशन नहीं है, डिसोसिएशन है, H प्लस आयन देगा, लेकिन इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पीएच में चेंज बहुत माइनर चेंज देखने को मिलता है। ये तो समझ गया अपन एसिड के लिए। दूसरा समझते हैं कि एडिशन ऑफ बेस। बेस ऐड किया है तो मतलब OH माइनस आयन आए होंगे, OH माइनस आयन आया होगा, और OH माइनस आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए हमें, एसिड चाहिए। तो एसिड क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड, समझे, एसिडिक क्या है, एसिड क्या है, एसिडिक एसिड। अब एसिडिक एसिड क्या करेगा, OH माइनस आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। तो CH3CO माइनस एंड H2 वाटर में न्यूट्रलाइज कर दिया, एसिडिक आयन इसके पास अवेलेबल है। क्लियर, देखो H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आ रहा है हमारे पास, एसिटेट आयन। OH माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आ रहा है, एसिटिक एसिड। समझा, एसिडिक बफर का एक्शन, इसको एसिडिक बफर के मैकेनिज्म समझिए। यानी अगर आपने गलती से थोड़ा बहुत एसिड ऐड हो गया या बेस ऐड हो गया, तो उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिटिक एसिड आएगा, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम एसिटेट आएंगे सॉल्यूशन के अंदर। इस तरीके से वो जो पीएच चेंज होना चाह रहा होगा वो बहुत मिनिमम पीएच चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि बेस में पीएच चेंज ही नहीं होता, चेंज होता है, लेकिन पर्टिकुलर बहुत कम चेंज होता है। यानी ये जो H प्लस है और जो एसिटेट आयन है वो उनको क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे, रोकेगा कि एसिटिक एसिड तो है हमारे पास सोल्यूशन, और एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन वीक होता है, इसलिए H प्लस आयन बढ़ने नहीं देगा सोल्यूशन में। क्या नहीं करने देगा, H प्लस आयन नहीं बढ़ने देगा, और H प्लस आयन नहीं बढ़ेगा तो सोल्यूशन का पीएच भी डिक्रीज नहीं होगा। वैसे इसमें अगर OH आयन की कंसंट्रेशन आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्या कर रहा है, एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो अगर OH आयन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी तो भी पीएच चेंज नहीं होगा, यानी पीएच की कंसंट्रेशन राइज नहीं करेगी। तो जब पीएच कंसंट्रेशन राइज नहीं करेगी तो कैसे बिहेव करेगा ये, जैसे बफर की तरह। बफर का काम ही होता है कि पीएच को चेंज ना होने दे। अच्छा, ये तो हमने समझा एसिडिक बफर। ऐसे बेसिक बफर का भी समझते हैं एक्शन, सेम ऐसे बेसिक बफर में होगा। बेसिक बफर क्या बोला जा रहा है, NH4CN, NH4 मैंने बोला बेसिक बफर, NH4OH एंड NH4Cl, ठीक है, ये बेसिक बफर है। तो इसमें भी हमने थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल के देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता है।
तो मैंने डाला NH4 पॉजिटिव, ठीक है। पहला एडिशन किया H प्लस का, H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, बेस आएगा, और बेस क्या है इसके पास, NH4OH। तो NH4OH H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा सोल्यूशन के अंदर, NH3 प्लस H2, यानी इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये बेस की तरह काम कर रहा है और ये H प्लस डोनर की तरह, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, एसिड और बेस मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे पास NH3 और प्लस वाटर, वाटर निकाल देंगे उसमें से, ये OH माइनस डोनर है, H प्लस डोनर बनेगा, H2 हटा देगा उसमें से। सेम केस ऐसे ही इसके लिए समझेंगे कि अगर OH माइनस आता है तो OH माइनस आने के लिए क्या होगा, NH4 प्लस, NH4 प्लस है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कैटाइन है, कैटाइन किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। तो एसिड का काम क्या होगा, H प्लस डोनेट करेगा, ये बनाएगा NH3 प्लस वाटर। अच्छा एक सेकेंड, इसमें समझते हैं H प्लस के लिए, तो H प्लस में आपको चाहिए बेस, तो H प्लस के लिए बेस चाहिए, तो ये NH4OH, NH4OH है, तो ये इसके साथ OH मिलके ये बनाएगा सोल्यूशन में NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस प्लस H2O प्लस वाटर, इतना बना देगा, ठीक। तो आपने H प्लस ऐड किया तो NH4OH ने उसको न्यूट्रलाइज किया, OH माइनस ऐड किए तो अमोनियम आयन ने उसको न्यूट्रलाइज किया। यानी अगर H प्लस ऐड कर रहे हैं तो बेसिक बफर, यानी बेसिक बफर का भी सेम एक्शन वैसा ही है, आपने H प्लस ऐड किया तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, OH माइनस ऐड किया तो उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया, तो दोनों न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो एसिडिक समझ लिया हमने, बेसिक समझ लिया। अभी लास्ट एक और बचा है जिसको हम बोल रहे थे सिंपल बफर। तो सिंपल बफर में कैसे बोलेंगे, सिंपल बफर बोला था NH4Cl। सिंपल बफर क्या है हमारे पास, NH4Cl, इसमें एसिड और बेस डालना है, तो एसिड के लिए H प्लस आना है, बेस के लिए OH माइनस आना है। अब देखो H प्लस है, कैटाइन है, कैटाइन मतलब ये H प्लस है, एसिड है, एसिड के लिए क्या आना चाहिए, एनाइन, तो बेस आना चाहिए, बेस क्या होता है एनाइन, अब ये एनाइन है और बेस है, बेस के लिए क्या आना चाहिए एसिड, एसिड कौन सा पार्ट होता है, कैटाइनिक पार्ट, NH4 पॉजिटिव, तो ये क्या बनाएगा HCN, ये क्या बनाएगा हमारे पास NH4OH। यहां देखा, यहां हमारे पास H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन है Cn माइनस, और OH माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन है NH4 पॉजिटिव। वीक एसिड और वीक बेस का फॉर्मेशन हो गया। आपने अभी बोला था वीक एसिड और वीक बेस का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, ये फर्दर आगे डिसोशिएट नहीं होंगे, यानी इनसे H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन में इंक्रीज नहीं होगा। जब इनकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज नहीं होगा तो पीएच भी हमारा सोल्यूशन का चेंज नहीं होगा। तो वो बात क्लियर हो गई हमारे पास कि बफर जो है पीएच को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होने दे रहे, वो मैकेनिज्म से समझ लिया। अच्छा, अगर कोई बोले कि सपोज करो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्स करके बफर क्यों नहीं बन रहा, कंसेप्ट तो ये है तुम्हारे पास, एक HCl और एक NaOH को मिक्स किया जाए तो NaCl बनेगा और वाटर। इस NaCl को बफर की तरह रिएक्टिव ट्रीट क्यों नहीं किया, चलो करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है, पता चलेगा। NaCl Na प्लस है, Cl माइनस Cl माइनस है, ठीक। अगर ये कैटाइन है तो कैसे बिहेव करेगा, एसिड की तरह, इसको क्या चाहिए बेस OH माइनस, ये एनाइन है तो इसका मतलब क्या है ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तो ये कहां जाएगा एसिड में, एसिड, ठीक। अब जैसे ही ये क्या काम करेगा NaOH, क्या है NaOH बनना चाहिए यहां से, और यहां से क्या बनना चाहिए, यहां से HCl बनना चाहिए, ऐसा हमारा ऐसा जंक्शन है कि Na प्लस और Na और OH मिलेगा तो NaOH बनेगा, H प्लस और Cl बनेगा तो HCl बनना चाहिए सोल्यूशन के अंदर। ऑलरेडी हमने ऊपर भी यही किया है कि NaCl ही बनाया है, फिर वापस से हमने NaCl को लेके ही वापस से कर दिया। तो जब हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे थे उस केस में हम जब कभी भी Na प्लस का न्यूट्रलाइजेशन, यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पार्ट थे उनका हाइड्रोलाइसिस कभी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनसे जो बन रहा था वो क्या बन रहा था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बन गया तो क्या करेगा, वो कंबाइन तो रहेगा नहीं, उसका डिसोसिएशन फास्ट होता है, डिसोसिएशन हाई होता है, तो क्या करेगा ये वापस से Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा सोल्यूशन के अंदर
OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बेसिक यानी pH चेंज हो जाएगा। जैसे HCl है, H प्लस और Cl माइनस के अंदर रहेगा, यानी H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी सोल्यूशन के अंदर। अगर H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH भी इंक्रीज करेगा, यानी pH भी चेंज होगा। समझ गए? तो इसलिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से कभी बफर नहीं बना सकते। बफर उनका ही बनेगा जो पीएच को रेसिस्ट कर सके, जिनके पास थोड़ी सी कैपेसिटी हो पीएच को बियर करने की, यानी थोड़ा बहुत अगर ऐड कर दिया आपने बाहर से एसिड और बेस तो वो पीएच को रेसिस्ट कर सके। इनके पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है। देखो OH माइनस आयन आए थे तो OH माइनस आयन ही रहे, वो बाद में वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुए। यहाँ H प्लस आयन आया तो वो H प्लस आयन ही रहा, वो कंबाइन किसी के साथ नहीं हुआ। और जब कंबाइन नहीं होंगे तो वो सोल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच भी चेंज होगी सोल्यूशन की। तो ये था हमारा बफर, मैकेनिज्म ऑफ बफर। पीएच समझ गया इतना बात। अभी देखते हैं अपन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। तो पीएच की कैलकुलेशन समझते हैं, पीएच ऑफ बफर कैलकुलेशन। बफर सबसे पहले समझते हैं एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर का एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 COH प्लस CH3 CO माइनस Na+। बेसिक एग्जांपल है, यहीं से समझता है। अच्छा, अब ये एसिडिक बफर है तो ये देखो, ये क्या करेगा, डिसोशिएट होगा। ऑब्वियसली डिसोशिएट होगा, अगर ये एसिड है तो ये डिसोशिएट होगा, ये सॉल्ट है तो ये भी डिसोशिएट होगा। दोनों की टेंडेंसी है कि एसिड को क्या करना चाहिए, एसिड जो है कैसे रहना चाहेगा, CH3 CO माइनस प्लस H प्लस में, और इसके साथ में सॉल्ट भी डाला हुआ है। तो सॉल्ट कैसे टूटेगा, CH3 CO माइनस में एंड Na प्लस में। ठीक, अब देखो ये तो सॉल्ट है। सॉल्ट का नेचर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। और ये कैसा है, वीक बेस, वीक एसिड। और वीक एसिड क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, इनकी डिसोसिएशन पावर कम होती है, तो ये डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं होगा। हमें क्या समझना है, सॉल्ट है। सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन S है और इसकी कंसंट्रेशन A है। ठीक, हमारे पास सोल्यूशन में S यहां से आया, A यहां से आया, टोटल ये कितना हो गया, S प्लस A। ठीक, ये S और ये A। ठीक, हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका गिवन होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका गिवन होगा। तो हम लिखते हैं डिसोसिएशन ऑफ एसिड। एसिड का डिसोसिएशन लिखेंगे Ka, जैसे हमने बेस के लिए लिखते हैं Kb, ऐसे एसिड के लिए लिखेंगे Ka। सॉल्ट के लिए लिखते हैं KH। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी लिखेंगे इसके लिए CH3 CO माइनस डिवाइड बाई H प्लस डिवाइड बाई CH3 COH। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन लिख रहे हैं A प्लस S प्लस A इंटू A डिवाइड बाई, अब ये जो टूटा है ये कैसे टूटेगा, A माइनस, सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन कुछ भी हो, A माइनस X में टूटा था, ये A माइनस X में टूटा था, तो यहां लिखा मैंने X प्लस S, और ये भी आया था X के बराबर। ठीक, तो यहां लिखा मैंने X प्लस S एंड दिस इज X। इसके बाद लिखा नीचे आएगा मेरे पास A माइनस X। ठीक है, A माइनस X। अब देखो समझो, ये क्या है, X जो है डिसोशिएट मोल्स है, डिसोशिएट मोल्स ऑफ वीक एसिड। ये X कहां से आ रहा है, इसके एसिटिक एसिड के डिसोशिएट मोल है, ये जो टूट के जो बने हैं, यानी यहां से S और X, इसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ये निगलेक्ट कर दो और यहां से ये निगलेक्ट करो, तो बचेगा क्या, S इंटू एक्स डिवाइड बाई A। ठीक, वेयर X क्या है, H प्लस की कंसंट्रेशन। इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, यानी X इज इक्वल टू K इंटू A बाय S।
नाउ अब क्या करें, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड, तो इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए, ठीक है, प्लस मैं इसको रिवर्स कर देता हूं तो रिवर्स हो जाएगा एस बाई ए, यानी ये क्या है, ये किसकी है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, किस कहां से आई है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, और प्लस ए, ठीक है, ये डिवाइड बाई ए क्या है, हमारी एसिड की कंसंट्रेशन, इसको लिख सकते हैं पीएच, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये क्या बोला जाएगा, पीएच बोला जाएगा फॉर एसिडिक बफर, किसके लिए, फॉर एसिडिक बफर, यानी pH इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक, यानी pKa। दूसरा आता है बेसिक बफर, तो बेसिक बफर में समझो, ये भी बहुत सिंपल पार्ट है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे बेसिक बफर में हमने लिखना है NH4OH एंड NH4Cl, इसका डिसोसिएशन कैसे करेगा, NH4 प्लस एंड OH माइनस, इसका डिसोसिएशन कैसे करेगा, NH4 पॉजिटिव एंड Cl। अच्छा ये सॉल्ट है तो ये तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक, अब कॉमन है इसके ऊपर लगेगा, इसकी कंसंट्रेशन A माइनस एक्स, ये x और x, अब ये टोटल कितना हो जाएगा x प्लस s, तो डिसोसिएशन लिखना हमें Kb, तो डिसोसिएशन कैसे करके लिखेंगे, NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस डिवाइड बाई NH4 OH। अब जो Kb है, Kb लिखो, NH4 पॉजिटिव किसके बराबर है, x प्लस s के बराबर, इनटू OH में क्या है x, डिवाइड बाई A माइनस x, डिवाइड बाई A माइनस x। अब इस x को और इस x को क्या करें, निगलेक्ट कर दें, क्योंकि कैसे बहुत छोटे टर्म है, बहुत माइन्यूट है, इसके रिस्पेक्ट में, एक रिस्पेक्ट में जो x डिसोसिएट हो रहा है वो कितना डिसोसिएट हो रहा है, बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, तो इसलिए x को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। जब x निगलेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, Kb इज इक्वल टू Sx अपॉन A, ठीक। अब हमें क्या लिखना है, टेकिंग x को सेपरेट कर लिया, x is equal to Kb into A by S. Now taking same process, right? Now taking minus log on both sides, minus log x is equal to minus log Kb minus minus plus log S upon A, अपोजिट रिवर्स कर दिया तो मैंने, ये S upon A हो जाएगा, इसको लिखेंगे POH, क्योंकि H जो यहाँ पे जो X जो किसके बराबर था, OH के बराबर, तो PH इक्वल टू PKB प्लस log salt अपॉन लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं बेसिक पीएच, यानी बेसिक पीएच ऑफ बेसिक बफर। अभी पीएच नहीं आया, ये पीओएच है, तो पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस पीओएच आ जाएगा, जिसको बोलेंगे अपन क्या, 14 माइनस पीओएच क्या है हमारे पास, बेसिक बफर का पीएच, बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीएच। नेक्स्ट टाइप समझते हैं सिंपल बफर। सिंपल बफर की कैलकुलेशन कैसे करना है, सिंपल बफर, तो सिंपल बफर का एग्जांपल समझो, NH4Cl, इसको लेते हैं, तो NH4 OH होगा, NH4 OH give rise NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस, ठीक, NH4 पॉजिटिव एंड OH माइनस, इसके लिए क्या लिखो, Kb लिखो, इसके लिए Kb कैसे लिखेंगे, NH4 पॉजिटिव एंड OH माइनस डिवाइड बाई NH4OH, क्वेश्चन 1 दे दिया इसको। दूसरा देखो HCl, तो H प्लस Cl माइनस, इसके लिए Kb लिखो, तो Kb कैसे करके लिखेंगे इसका, इसके लिए Ka, तो H प्लस Cl माइनस डिवाइड बाई HCl, ठीक, इक्वेशन सेकंड दे दिया इसको।
अब जो ये एसिडिक बफर है NH4Cl है, ये काम कैसे कर रहा होगा सोल्यूशन के अंदर? NH4Cl है, ये एक्वा सोल्यूशन होता है, तो प्लस वाटर है, तो वाटर से कैसे टूटेगा ये? NH4 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस गिव राइस, अब वाटर है तो H प्लस प्लस OH में ब्रेक करेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो इसके क्या बनेगा? NH4 OH इससे बनेगा और HCl यहाँ से बनेगा, HCl इससे बनेगा। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं, इसका डिसोसिएशन ये क्या है? सॉल्ट है, तो सॉल्ट के लिए हम क्या लिखते हैं? KH। KH के लिए लिखेंगे NH4 OH प्लस इंटू HCl डिवाइड बाई NH4 पॉजिटिव एंड Cl माइनस, NH4 पॉजिटिव एंड Cl माइनस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से हमें ये वाली इक्वेशन बनानी, KH के टर्म में लेके जाना है इसको, तो KH इसको क्या करें? Ka को Kb से डिवाइड कर देते हैं, क्या करें? Ka को Kb से इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Ka इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन सेकंड, तो लिखा Ka इंटू Kb इज इक्वल टू किसके बराबर? यहाँ लिखो NH4 पॉजिटिव OH माइनस डिवाइड बाई NH4 OH डिवाइड बाई NH4 OH मल्टीप्लाई H प्लस Cl माइनस डिवाइड बाई HCl। अब देखो इसमें से इस टर्म को अलग लिखो, NH4OH HCl, NH4OH HCl और NH4 एंड Cl, यानी Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू 1 बाई KH इंटू H OH माइनस इंटू H प्लस, और OH माइनस को हम लिख सकते हैं OH माइनस इंटू H प्लस, और OH माइनस को हम लिख सकते हैं H प्लस बाई KW, H प्लस बाय KW, तो इसको लिखो KH इक्वल टू Ka इंटू Kb, इसको KW लिख दिया, यानी Ka इंटू Kb मल्टीप्लाई बाय KH इज इक्वल टू KW, ये किसके बराबर आ जाए हमारे पास? KW के बराबर। ठीक, तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको? KW। ठीक है, तो KW क्या लिखेंगे? KW इज इक्वल टू सॉरी KH, KH को लिख सकते हैं KH इक्वल्स KW बाय Ka इंटू Kb, ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया। किसके लिए? वाटर के लिए, इसके लिए वाटर के लिए हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया। यहीं से इसका H पॉजिटिव भी लिखेंगे, तो ये H पॉजिटिव किसके बराबर आता है? KW इंटू Ka, KW इंटू Ka बाय Kb की पावर 1/2। H प्लस आता है हमारा इसमें KW इंटू Ka बाय Kb की पावर 1/2। अब इसमें सेम प्रोसेस वही, इस इक्वेशन नाम दे दिया A। ठीक है, इधर का रफ कर देते हैं, टेकिंग माइनस लॉग ऑन इक्वेशन A, तो माइनस लॉग H पॉजिटिव 1/2 PKW प्लस PK माइनस PKB, यानी PH इक्वल टू 1/2 ऑफ PKW प्लस PKA माइनस PKB के बराबर। ये हमारा किसके लिए है? pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के बफर के लिए, PKW प्लस PKA माइनस PKB, ये हमारा pH का फॉर्मूला जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूलेज में यूज करना है, कुछ नहीं करना, एज इट इज फॉर्मूला यूज होगा, एज इट इज क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है क्वेश्चन पे, इतना अपने लेवल के लिए इतना सफिशिएंट है, नीट पर्पस से इतना बिल्कुल
एक्यूरेट है, इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं आता, मेंस में काम चल जाता है, लेकिन एडवांस में थोड़ा सा और डेप्थ में जाना पड़ता है इसके लिए। इसमें एक पॉइंट और पूछा जाता है कि चेंज इन पीएच ऑफ द बफर कितना होगा। चेंज इन पीएच और बफर पूछा जाता है। तो पीएच अगर सपोज करो लिखते हैं अपन चेंज इन पीएच ऑफ बफर, ठीक। अगर एसिडिक बफर है, ठीक है, तो एसिडिक बफर में ऐड किया है हमने एक्स अमाउंट या एक्स कंसंट्रेशन का कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, तो पीएच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग, क्या लिखा था अपन ने, साल्ट अपॉन एसिड, तो लॉग सॉल्ट। अब सॉल्ट क्या है हमारे पास, एसिड ऐड करना है, तो एसिड ऐड करेंगे तो सॉल्ट क्या था, कंजुगेट बेस, तो कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन क्या होगी, अभी कम होगी, क्योंकि ये क्या करेगा, एसिड के साथ न्यूट्रलाइज होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन जितना एसिड ऐड किया उसके रिस्पेक्ट में कम हो जाएगी और एसिड की कंसंट्रेशन उतना ही इंक्रीज कर जाएगी, एसिड की कंसंट्रेशन उतना ही इंक्रीज कर जाएगी। ये पीएच हो जाएगा बफर का ऑन एडिशन ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम केस इसके लिए वापस से देखते हैं कि एसिडिक बफर में आपने अभी क्या ऐड किया है, एक्स अमाउंट ऑफ एक्स कंसंट्रेशन का स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है, तो पीएच किसके बराबर हो जाएगा, पी के ए प्लस, अब स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया तो बेस से क्या होगी, बेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और एसिड का न्यूट्रलाइजेशन बढ़ेगा, तो क्या बोल सकते हैं, लॉग एस प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक। सेम दो केस और बनेंगे जो किसके लिए होंगे, बेसिक बफर के लिए। बेसिक बफर कैसे बोला जाएगा, बेसिक बफर में आप एक्स कंसंट्रेशन का क्या ऐड कर रहे हैं, एक्स कंसंट्रेशन का स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी क्या पहले क्या ऐड किया आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पी बेसिक बफर के लिए क्या लिखेंगे, पीओएच, बेसिक बफर के लिए पीएच लिखने की गलती मत करना, तो बेसिक बफर पे लिखेंगे पीओएच इक्वल्स पी के बी प्लस log salt upon base, log salt upon base b लिख लो उसको, ठीक। अब क्या किया आपने, x कंसंट्रेशन का क्या ऐड हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, कंजुगेट एसिड, और ये क्या है, बेस, तो बेस की कंसंट्रेशन कम बढ़ेगा, एसिड की बढ़ाएगा। सेम फोर्थ केस, यानी बेसिक बफर में अब आप एक्स कंसंट्रेशन का क्या ऐड करना है, अभी स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीओएच इक्वल्स पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। अब क्या ऐड किया आपने, बेस ऐड किया, तो बेस ऐड करने से क्या होगा, ये क्या है, कंजुगेट बेस, तो बेस ऐड करने से बेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये कंजुगेट एसिड, तो एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और बेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो बेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगा और एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ये है नए पीएच और पीओएच आफ्टर एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इन ए बफर सॉल्यूशन। क्लियर, ये हमारे पास बफर का सॉल्यूशन का पीएच आ गया जब आप कोई भी एसिड और कोई भी बेस जब ऐड कर देते हो, उसके बाद की बात है। लास्ट पॉइंट जो बचा है इसमें वो क्या बोला जाता है, वो में बोला जाता है कि बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर कैपेसिटी। अच्छा, इससे क्वेश्चन तो बहुत कम आया ही नहीं अभी तक, तो खैर तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी समझते हैं कि बफर कैपेसिटी क्या चीज है। बफर कैपेसिटी को हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, बफर कैपेसिटी को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बफर कैपेसिटी इक्वल टू फाई क्या होता है, यानी जो एसिड और बेस ऐड कर रहे हैं आप, यानी कंसंट्रेशन, जिस अमाउंट का कंसंट्रेशन का आप एसिड ऐड कर रहे हैं, जिस अमाउंट की कंसंट्रेशन का आप बेस ऐड कर रहे हैं,
वो अमाउंट का कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन पीएच, वो क्या कहलाती है मेरे पास बफर कैपेसिटी। समझने का मतलब ये कि जितना आप एसिड ऐड कर रहे हैं उस कैपेसिटी के साथ में कितना चेंज हो रहा है उस पीएच में, वो पीएच वो बफर कैपेसिटी कहलाती है। वो उस बफर के लिए बफर की कैपेसिटी, जैसे फाई अगर बोला जाए फाई इक्वल टू एक्स कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डिवाइड बाय चेंज इन पीएच। इस फॉर्मूले से हमारे बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब बेसिक नीट लेवल और जेईई मेंस लेवल तक के हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें पूछा जाता है एडवांस में क्वेश्चन आता है तो एडवांस के लिए हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसी फॉर्मूले को, थोड़ा सा कैसे करके लिखते हैं, यानी ds ओवर dph यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या है हमारे पास बफर डिवाइड बाय द dph, इसके बराबर आ जाता है ये आता 2.303 s into a डिवाइड बाय s प्लस a, ये बोला जाता है हमारे पास बफर कैपेसिटी। दो फॉर्मूलेज हैं, ये हमारे पास एडवांस में यूज होगा, तो हाई लेवल पे पूछा जाएगा, मेंस लेवल पे इससे काम चल जाएगा। ओके, ये था हमारे पास आज का बफर का सॉल्यूशन। थैंक यू।